दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल टेल्स कॉर्नर में स्वागत है। आज हम छलांग फिल्म की कहानी के बारे में जानते हैं। छलांग फिल्म की कहानी शुरू होती है हरियाणा के एक गांव से, जहां मोंटू की मम्मी मोंटू को सुबह जगाती है और कहती है कि असेंबली निकल जाएगी, पीटी नहीं करवानी के। मोंटू कहता है कि बबलू करा लेगा, वैसे भी वही कराता है। तभी मोंटू का दोस्त शुक्ला आता है, जो मोंटू का पहले टीचर था और अब उसका दोस्त। शुक्ला खुद को विधवा बताता है। पिताजी, जो कि एक वकील हैं, शुक्ला को बताते हैं कि वो एक रंडवा है। मोंटू शुक्ला के साथ सरकारी स्कूल में आ जाता है, जहाँ वो पहले स्टूडेंट था और अब एक पीटी टीचर है। उसे यहाँ उसके पिताजी ने सिफारिश से लगवाया था। मोंटू को प्रिंसिपल मैडम उषा बताती है कि वो स्कूल देरी से आता है, जिससे उसकी हाजिरी नहीं लग पाती और अब उसे छुट्टी चाहिए तो उसकी सैलरी कटेगी। मोंटू कहता है कि वो प्रिंसिपल मैडम के कामों की वजह से लेट हो जाता है और अब मैडम को सैलरी भी काटनी है, तो फिर काम किसी और से करवा ले। अब मैडम उसे बारातियों के लिए गद्दे लाने के लिए कहती है। मोंटू स्कूल में बच्चों को खेल सिखाने के लिए भी बिल्कुल जागरूक नहीं है। उधर स्कूल में मोंटू के भाई बबलू का तो पिंकी के साथ नैन मटक्का भी चल रहा होता है। अब मोंटू और शुक्ला अपने दोस्त हलवाई की दुकान पर फ्री के पकौड़े खाने आ जाते हैं। यहाँ पास ही सब्जी मंडी में मोंटू और पिंकी के घर वालों की हाथापाई हो जाती है, क्योंकि पिंकी के घर वालों ने बबलू और पिंकी को साथ में चुस्की चूसते हुए देख लिया था। मोंटू के मम्मी पापा मोंटू को शादी करने के लिए कहते हैं। उसकी उम्र जो निकल रही है, क्योंकि उसे कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। मोंटू के अनुसार शादी करने से पहले लड़की के साथ ट्यूनिंग भी बैठनी जरूरी होती है। वैलेंटाइन डे पर मोंटू अपने कुछ दोस्तों को साथ लेकर पार्क में बैठे प्रेमी जोड़ों को भगाने पहुंच जाता है और एक बुजुर्ग जोड़े की फ़ोटो अखबार में निकलवा देता है, जो खुद को पति पत्नी बता रहे थे। अब स्कूल में नई कंप्यूटर टीचर नीलू आती है। मोंटू की नीलू के हाथों बुरी तरह बेइज्जती हो जाती है और उसे पता भी चल जाता है कि उसने जिनकी फ़ोटो अखबार में निकलवाई थी वो नीलू के माता पिता ही हैं। मोंटू को नीलू से पहली ही नज़र में प्यार हो जाता है और अब वह अपने द्वारा फैलाए हुए रायते को समेटना भी चाहता है। वह नीलू को सॉरी बोलता है, उस पर डोरे डालता है और उसके इर्द गिर्द मंडराने लगता है। नीलू मोंटू के साथ शाम को एक जगह मिलने की हाँ भी भर देती है। अब क्योंकि मोंटू के पापा ने स्कूटर की बैक सीट निकाल दी है, इसलिए वह नीलू को स्कूटर पर तकिया बांधकर बिठा ले जाता है। नीलू स्कूटर को धक्का भी मारती है। प्यार में क्या क्या करना पड़ता है। नीलू मोंटू से मिलने के बाद जान जाती है कि वो फुल फर्जी है और अपनी पीटीआई की जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों में ट्यूनिंग बैठने लगती है। बबलू मोंटू को सलाह देता है कि जल्दी भाभी को प्रपोज कर दे, वरना उसे कोई और ले उड़ेगा। अगले दिन मोंटू स्कूल में पहुंचकर भौचक्का रह जाता है जब देखता है कि कोई स्पोर्ट्स की क्लास ले रहा है। मोंटू को प्रिंसिपल मैडम से पता चलता है कि सिंह साहब, जो कि नए पीटीआई टीचर हैं, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट से डिग्री प्राप्त है और क्वालिफाइड हैं। अब आगे से यहीं स्पोर्ट्स की क्लास लेंगे और मोंटू सिंह साहब को असिस्ट करेगा। अब मोंटू को इस पर आपत्ति है, तो मैडम बताती है कि मोंटू को सैलरी पहले जितनी ही मिलेगी और वह तो वैसे भी बच्चों की कोचिंग को सीरियसली नहीं लेता। नौकरी खिसकती देख मोंटू गहरी चिंता में पड़ जाता है और उसका दोस्त हलवाई सिंह साहब को ठिकाने लगाने के घिसे पिटे आइडियाज़ देता है। शुक्ला जी को तो तसल्ली है कि मोंटू की सैलरी नहीं कट रही और उसे नौकरी से निकाला भी नहीं गया है। अगले दिन एक नज़ारा देखकर मोंटू की आंखें फटी की फटी रह जाती है और सिर पर आसमान टूट पड़ता है। नीलू सिंह साहब के साथ हंसकर बातें कर रही थी। अब लव स्टोरी में विलेन की कमी यहाँ पूरी हो जाती है। नीलू सिंह साहब के साथ बुलेट पर बैठकर निकल जाती है। सिंह साहब मोंटू की खेल के मैदान में फुल बेइज्जती करते हैं। मोंटू को कुछ सूझता हो और अचानक नीलू का हाथ मांगने उसके घर जाता है। नीलू के पिताजी, जो मोंटू पर पहले ही भड़के हुए थे, और ज़्यादा भड़क जाते हैं और उसे घर से निकालने लगते हैं। नीलू बीच बचाव करती है और मोंटू को समझाने की कोशिश करती है कि जीवन में जिम्मेदारियाँ भी ज़रूरी हैं, लेकिन मोंटू इस बात से परेशान है कि वो रोज़ नीलू के लिए सिंह साहब की बेइज्जती सहन करता है। नीलू मोंटू को नौकरी और लड़की दोनों को छोड़ने के लिए बोल देती है, क्योंकि मोंटू ने पूरा जीवन यही किया है
अब तक वो छोड़ता ही तो आया है। मोंटू भी हाँ भर देता है। अब नौकरी और लड़की दोनों हाथ से निकलता देख मोंटू गहरी चिंता में है। अब मोंटू में जोश भर जाता है और वो प्रिंसिपल मैडम से 1 महीने बाद दोनों के बीच कंपटीशन कराने को कहता है और पहले टीम चुनने का हक भी सिंह साहब को दे देता है, जिसके बाद जो जीतेगा प्रिंसिपल मैडम उसे नौकरी पर रख लेंगी। सिंह साहब तो राजी हैं, लेकिन मैडम जी को ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ लगता है। अब यहाँ पर एक दिलचस्प घटना होती है। शुक्ला जी प्रिंसिपल मैडम को अकेले में बात करने के लिए कहते हैं। शुक्ला जी बताते हैं कि कैसे 18 साल पहले उन्होंने मैडम के लिए अपनी कुर्सी छोड़ दी थी, जिस पर वो अभी बैठी है, क्योंकि उनको मैडम की काबिलियत पर पूरा भरोसा था। और अब शुक्ला जी को मोंटू पर भरोसा है और उसे एक चांस तो देना बनता है। अब 3 खेल चुन लिए जाते हैं: बास्केटबॉल, 400 मीटर की रिले रेस और कबड्डी। अब क्योंकि सिंह साहब को मोंटू ने पहले टीम चुनने का मौका दे दिया है, तो सिंह साहब सबसे अच्छे खिलाड़ियों को टीम में चुन लेते हैं और बबलू को भी। अब मोंटू जोश से फूला हुआ है, तो वह सबसे कमज़ोर खिलाड़ियों को चुनता है। अब जब मोंटू का जोश ठंडा होता है तो उसे अपनी गलती का एहसास भी होता है और टीम बदलने की एक नाकाम कोशिश करता है। खेल के मैदान में दोनों टीमों की प्रैक्टिस के दौरान मोंटू को जल्दी पता चल जाता है कि उसकी टीम को खेल सिखाना नामुमकिन है। सिंह साहब की तैयारियां तो जोरों पर चल रही थीं। मोंटू की यह हालत देखकर नीलू का भी दिल पिघलता है और वह उसे एक जगह बुलाती है जहां वह शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों अर्थात दिव्यांग बच्चों को ट्रेनिंग देती है। नीलू से मिलने के बाद मोंटू समझ जाता है कि एक अच्छा शिक्षक वही है जो निम्न स्तर के बच्चों को भी उच्च स्तर तक ले जाए। अब बच्चों को सिखाने के लिए वह अपने तरीकों में बदलाव करता है। नीलू मोंटू की टीम में कुछ लड़कियों को भी भर्ती करवा देती है। अब असाधारण और अनोखी ट्रेनिंग के द्वारा मोंटू अपनी टीम को शानदार बना देता है, जिसमें नीलू भी उसका साथ देती है। अब कंपटीशन में 2 ही दिन बचे हैं, तभी बच्चों के पेरेंट्स स्कूल में पहुंच जाते हैं और बच्चों के भविष्य का हवाला देकर कंपटीशन रुकवा देते हैं। लेकिन मोंटू के पिताजी से उन्हें प्रेरणा मिलती है कि बिना खेले हार नहीं माननी चाहिए और वे बच्चों के पेरेंट्स को कंपटीशन के लिए मना लेते हैं। अब वो दिन आ जाता है जब दोनों टीमें खेल के मैदान में आमने सामने हैं। पहला मैच बास्केटबॉल का होता है। दोनों टीमों में ज़बरदस्त मुकाबला होता है, लेकिन पिंकी को चोट लगने के कारण वह टीम से बाहर हो जाती है। चूँकि पिंकी एक बेहतरीन खिलाड़ी है, इसलिए उसकी कमी की वजह से मोंटू की टीम बास्केटबॉल का मैच थोड़े से पॉइंट से हार जाती है। लेकिन मोंटू की टीम हौसला नहीं छोड़ती और दूसरा मैच 400 मीटर रिले रेस का होता है, जिसमें मोंटू एक अनोखी स्ट्रेटेजी अपनाता है और टीम की शानदार परफॉर्मेंस की वजह से मोंटू की टीम मैच जीत जाती है। अब तीसरा और अंतिम मैच कबड्डी का होता है, जिसमें पिंकी की कमी खलती है और मोंटू की टीम मैच में हारने के कगार पर है। तभी मोंटू की टीम का एक खिलाड़ी भी चोटिल हो जाता है और अब चोटिल खिलाड़ी को रिप्लेस करने की समस्या खड़ी होती है। तभी मोंटू के कहने पर पिंकी मैदान में उतरती है और पूरी बाजी ही पलट देती है, जिससे मोंटू की टीम मैच जीत जाती है। सिंह साहब मोंटू और उसकी टीम के प्रदर्शन से आश्चर्यचकित हैं और उन्हें जीत की बधाई देते हैं। मोंटू कहता है कि सिंह साहब अवश्य ही उससे बेहतर कोच हैं और बच्चों को उसके शिक्षण की आवश्यकता है। मोंटू सिंह साहब के साथ मिलकर काम करने की इच्छा जाहिर करता है और नीलू की रजामंदी के साथ कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको चैनल की अपडेट मिलती रहे। मिलेंगे किसी नई कहानी में, तब तक के लिए बाय।